गुड मॉर्निंग क्लास 11 सी। चिल्ड्रन, लास्ट वीडियो में हम लोग ने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बताया था क्या होता है गैस की। अगर गैस में किसी वेसल में गैस की स्मॉल n मॉलिक्यूल्स अगर हैं और उनकी वेलोसिटी v1 v2 v3 v4 डैश 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 vn है, तो उनकी वेलोसिटी का स्क्वायर करके उसका सम कर लें और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें, तो ये मीन कहलाएगा, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और उसका रूट ले लें तो उसको कह देते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये एक तरह से एवरेज वेलोसिटी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की। तो जब भी गैस को किसी वेसल में इनक्लोज करते हैं तो वो उस वेसल की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो जो गैस का प्रेशर होता है, जो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस होता है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस कैपिटल P डिपेंड्स ऑन dash number 1 mass of a gas, mass of a gas molecule, गैस मॉलिक्यूल के मास पे डिपेंड करता है स्मॉल m के, और उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर 1 पॉइंट, it pressure of an ideal gas depends on number of molecules, number of molecules स्मॉल n, और इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा। थर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिपेंड्स ऑन मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जो ऊपर हम लोगों ने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाली है, उसमें बस रूट ना लें, रूट अगर ना लिया जाए तो उसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वेलोसिटी का स्क्वायर करके मीन, तो वेलोसिटी का स्क्वायर किया और उसका मीन के लिए बार लगा देते हैं। और जैसे बॉयल्स लॉ में हम जानते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम में इन्वर्स रिलेशन होता है, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक है, जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ ए गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑफ ए गैस। ठीक है, इन सबको अगर मैं कंबाइन कर लूँ, कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2, 3 and 4, we get P is directly proportional to m n v square bar अपॉन कैपिटल V। जब यहाँ प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, उस कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1/3। तो जो प्रेशर आ जाएगा वो ये हो जाता है 1/3 mn v स्क्वायर बार अपॉन कैपिटल V। ये प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का प्रूफ बुक में दिया है, लेकिन वो कोर्स में नहीं है इस साल, तो इसको हम लोगों ने प्रूफ नहीं करके बताया। लेकिन इस फॉर्मूले का यूज़ करके एक दूसरा प्रूफ है, वो पूछा जाता है कि प्रूफ करके दिखाइए कि जो आइडियल गैस का जो प्रेशर होता है वो काइनेटिक एनर्जी का 2/3 होता है। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज़ 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं इसको हेडिंग के फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्रेशर ऑफ ए, तो गैस का जो प्रेशर होता है उसका हम लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/3 mn v स्क्वायर बार अपॉन कैपिटल V। इसमें स्मॉल m गैस के एक मॉलिक्यूल का मास है और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, और n है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये हो जाएगा मास ऑफ ए गैस, मास ऑफ ए गैस, और कैपिटल V जो है वो वॉल्यूम ऑफ ए गैस। तो मास अपॉन वॉल्यूम आप जानते हैं क्या होता है, सिंस mn अपॉन V मास अपॉन वॉल्यूम, ये डेंसिटी हो जाएगी, गैस की डेंसिटी हो जाएगी। तो डेंसिटी ऑफ ए गैस, तो मैं इसकी जगह अगर रो रख दूँ, पुट इन इक्वेशन 1,
we get P is equal to 1/3 रो V स्क्वायर बार। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया जो न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। और हम लोग ने जब बर्नौलीज़ थ्योरम पढ़ी थी तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालते थे, तो उसका फॉर्मूला था हाफ रो वी स्क्वायर। तो मैं इसको हाफ रो वी स्क्वायर में चेंज करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट के अंदर 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये हाफ रो वी स्क्वायर बार, ये काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम की। लिक्विड हो या गैस का हो तो हम लोग हमेशा उसकी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ मैं पुट कर दूँ तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया कि P इज़ इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस जो होता है वो 2/3 होता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का। तो चिल्ड्रन जो हम लोग ने ये इक्वेशन 2 लिखी हुई है, इससे अगर हम एयर की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पता करना चाहें एनटीपी पर तो हम निकाल सकते हैं। एनटीपी पर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसकी वैल्यू 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। और ड्राई एयर की डेंसिटी 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को लूँ तो फ्रॉम 2 VRMS की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3p/रो का अंडर रूट, 3p/रो का अंडर रूट। इसमें अगर मैं सबकी वैल्यू रख दूँ 3 × 1.01 × 10⁵ और 1.29, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 485 मीटर पर सेकेंड। तो एयर की एनटीपी पर वेलोसिटी जो होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो 485 मीटर पर सेकेंड होती है। और सिंपली अगर मैं वेलोसिटी ऑफ एयर कह रहा हूँ तो इसका मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है। अगर यहीं पे हम हाइड्रोजन गैस की बात करें तो ये तो फॉर एयर था, फॉर हाइड्रोजन गैस की जो डेंसिटी होती है एनटीपी पर वो 0.09 होती है, 0.09। अगर इसमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0.09 रख दें तो हाइड्रोजन की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आएगी, ये तो एयर की आई थी, वो डिनोमिनेटर कम होगा तो डेफिनेटली पूरी वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो ये उसकी आती है 1835 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या लगभग 6600 किलोमीटर पर आवर। यस, नेक्स्ट हेडिंग है थर्मल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ वर्ड आया थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है, थर्मल मीन्स होता है टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम मीन्स सेम। अगर 2 या 2 से अधिक बॉडीज़ अगर हैं और उनके टेम्परेचर सेम है, जब टेम्परेचर सेम होता है बच्चों तो हीट का फ्लो होता नहीं है और हम लोग कह देते हैं कि बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में। इफ़ 2 or more bodies have same temperature then we say that bodies are in thermal equilibrium। तो मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि 2 बॉडीज़ के टेम्परेचर सेम है और थर्मल इक्विलिब्रियम में हीट का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 मोल गैस की बात करें, फॉर 1 मोल गैस प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस का अगर मैं फॉर्मूला 1 मोल गैस के लिए लिखूँ प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज़ इक्वल टू 1/3। 1 मोल गैस में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होते हैं। तो मैंने एवोगैड्रोस नंबर को कैपिटल N के बेस में A लिख दिया है, 1/3 mNv² बार अपॉन कैपिटल V। और अगर मैं गैस के एक मॉलिक्यूल के मास को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें Na याद रखिएगा कि एवोगैड्रोस नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू आप जानते हैं 6.02 × 10⁻23 होती है, ठीक है। और गैस के एक मॉलिक्यूल को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाता है।
इसमें कैपिटल M जो है गैस का मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट। तो मैं mNA की जगह रख दूंगा क्या, कैपिटल M, और V को मैं लेफ़्ट साइड में ले जा रहा हूँ। देयरफॉर फ्रॉम 1 PV इज इक्वल टू हो गया 1/3 कैपिटल M V स्क्वायर बार। बट बाय आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से आप जानते हो कि PV इज इक्वल टू होता है RT इन केस ऑफ 1 मोल गैस। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट RT इज इक्वल टू 1/3 MV स्क्वायर बार, या V स्क्वायर बार इज इक्वल टू आ गया 3RT/M, या V अंडर रूट अगर मैं ले लूँ तो इसको बोल देते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से गैस की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो नज़र आ रही है कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी गैस के मॉलिक्यूलर वेट के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है।